शरीर को जैसे हम बाहर से स्वच्छ करते हैं वैसे ही यदि हमें पता चल जाए कि भीतर से स्वच्छता कैसी करनी है तो बीमारियां ना तो हमारे पास आएगी और यदि है भी तो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इसे ही आयुर्वेद ने कहा है पंचकर्म। तो देखते हैं पंचकर्म के बारे में विस्तार से जानकारी। मैं डॉक्टर रूपाली, वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहे और आप देखेंगे कि यदि आपको बीमारी है भी तो वो कैसे हील हो जाएगी और यदि नहीं है तो आप देखेंगे कि आपकी स्वस्थता एज इट इज कैसे रहेगी। तो शुरू करते हैं। पुराने जमाने के जो ऋषि मुनि थे वो वनों में जाकर रिसर्च किया करते थे, जैसे आज साइंटिस्ट लोग करते हैं, और वो अपनी ही प्रज्ञा से, अपने ही नॉलेज से वो ढूंढ लेते थे कि ऐसी क्या तकनीक होगी, ऐसी क्या प्रोसेस होगी कि जिससे हमारी अभ्यंतर क्लीनिंग हो जाए, ताकि ये बीमारियां बार बार हमारे शरीर में ना आए और यदि आती है तो जल्द ही बाहर निकल जाए। उसे ही फिर उन्होंने ढूंढा और उन्होंने खोज की कि वमन के द्वारा, विरेचन के द्वारा, नस्य के द्वारा, रक्तमोक्षण के द्वारा और बस्ती के द्वारा कैसे शरीर को स्वच्छ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे हम पंचकर्म की मेन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं वमन। साल में यदि आप एक बार भी इसको कराते हैं तो आपकी जो इंटरनल बॉडी है, जो स्टमक है और ऊपर के जितने भी ऑर्गन्स है वो स्वच्छ हो जाएंगे। सबसे पहले प्रोसेस देखेंगे हम वमन की। वमन में हम उल्टियां करवाते हैं पेशेंट को। कुछ काढ़ा पिलाने के बाद पेशेंट अपने आप नॉर्मल प्रोसेस से उल्टी उसको होना शुरू हो जाती है और फिर जितना भी दूषित पित्त है और कफ है वो स्टमक में से बाहर निकल जाता है। और उस पूरे प्रोसेस के बाद आप पेशेंट को एक डाइट प्लान देते हैं, तो उसको वो 7 दिन तक या 5 दिन तक, या उसका पॉसिबल है नहीं तो 3 दिन तक उसने यदि वो फॉलो करता है तो बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिलते हैं। स्किन डिसीजेस में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट। जिनको बार बार खांसी होती है, जिनको बार बार एलर्जी होती है और जिनको पित्त की तकलीफ है तो उनके लिए ये वमन साल में एक बार बहुत अच्छा पंचकर्म है। दूसरा अब हम देखेंगे विरेचन। विरेचन मतलब जो एनल रीजन है उसके द्वारा लूज मोशन के जरिए जितने भी बॉडी में का पित्त है उसको बाहर निकाल देना। स्नेहन स्वेदन 7 दिन करने के बाद 8वें दिन का गैप देने के बाद 9वें दिन ये विरेचन किया जाता है। इसमें कुछ ऐसी दवाइयां हैं, कुछ ऐसे काढ़े हैं जो पेशेंट को देने के बाद उसको लूज मोशन स्टार्ट होते हैं। ये डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही आप करें और उसके बाद फिर से एक डाइट चार्ट रहता है, एक डाइट प्लान रहता है, उसको फॉलो करने के बाद शरीर फिर से स्वच्छ हो जाता है। तीसरा कर्म आता है नस्य। जिनको बार बार छींकें आती है, जिनको बार बार सर्दी होती है, सर दर्द होता है, ज्यादा विचार आते हैं, जिनके बाल सफेद हो रहे हैं, सबके लिए नस्य एक बहुत ही अच्छा पंचकर्म है। उसमें सिर्फ नाक में तेल डालना होता है और एक प्रोसेस रहती है। यदि आप उसको प्रॉपरली समझ लेंगे और अंडर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। चौथा आता है रक्तमोक्षण। जिनको मैक्सिमम स्किन के डिसीजेस है, यदि वो रक्तमोक्षण करते हैं, बीपी की तकलीफ है, यदि वो रक्तमोक्षण करते हैं, चाहे फिर आप सिरिंज से करें, चाहे फिर आप जलौका से मतलब लीच से करें, तो उनको ये रक्तमोक्षण से बहुत ही ज्यादा अच्छे लाभ मिलते हैं। और लास्ट आता है बस्ती, जिसे आयुर्वेद ने आदि चिकित्सा कहा है। तो ये बस्ती जो है सभी प्रकार के जितने भी वातज विकार है सभी प्रकार में बहुत ही अच्छी यूजफुल है और इसके बहुत चमत्कारिक रिजल्ट आपको दिखाई देंगे यदि आप करते हैं तो। साल में एक बार 2 बार आप इसको करें और इसमें भी बहुत सारी बस्तियां ऐसी है कि जो डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार और पेशेंट को चेक करके ही उसको दी जाती है। तो आप जरूर ये पंचकर्म करिए तो आप देखेंगे कि पंचकर्म के जरिए आपकी भीतर की जो बॉडी है, इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स है सब स्वच्छ हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं और फिर से आप पहले जैसे हो गए हैं, बीमारियों से मुक्त हो चुके हैं। तो जरूर साल में एक बार आप पंचकर्म करें।